A person is standing on a truck moving with a constant velocity of 14.7 meter per second on a horizontal road. The man threw a ball in such a way that it returned to the truck after the truck has moved 58.8 meter. Find the speed and angle of projection as seen from the truck. B. As seen from the road. देखो कितना स्पीड से ट्रक मूव कर रहा है? 14.7 मीटर पर सेकंड। तो बोलता है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रो अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये मैन जो यहाँ पे ट्रक के रेयर व्हील के पास है एक बॉल को थ्रो करता है। अब बोलता है कि वापस तुम्हारा क्या होता है, जब ये यहाँ से 58 मीटर ये आगे ट्रैवल कर जाता है ट्रक 58.8 मीटर, तो बॉल जो है वापस ट्रक पे वहीं पे लैंड कर जाता है, यानी कि जहाँ से बॉल को थ्रो किया गया था, इस पॉइंट से थ्रो किया गया था, ये इसी पॉइंट पे आके गिर जाता है ट्रक के। ठीक है, तो बोलता फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। देखो यहाँ अर्थ पे हम लोग खड़े हैं, है ना, तो बॉल को किधर थ्रो करे कि बॉल तुम्हारा क्या हो गया कि यहीं पे आके वापस गिर जाए। बॉल को किधर, हॉरिजॉन्टल थ्रो करे कि किसी एंगल पे थ्रो करे कि वर्टिकली अपवर्ड। तो बॉल को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो बॉल ऊपर जाएगा, वापस लौट के यहीं पे मेरे हैंड में आके गिरेगा, यही ना सिचुएशन। क्योंकि हम अर्थ पे खड़ा है तो अपने को रेस्ट में समझ रहे हैं, है ना। मेरे रेस्पेक्ट में अर्थ का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब जीरो है। तो बॉल को सीधा क्या हुआ, मेरे ही पास आके गिरा, तो बॉल को अपवर्ड थ्रो किए तो जी उस पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ऊपर जाएगा, वो तुम्हारा क्या रिटार्ड करते हुए रेस्ट में आएगा, फिर नीचे यहीं पे आके गिरेगा। लेकिन अर्थ के बाहर कोई आदमी खड़ा है ऑब्जर्वर, उसके लिए सोचो अर्थ क्या हो रहा है, सन के अमाउंट घूम रहा है ना। इसका मतलब जब बॉल को यहाँ पे थ्रो किए, अर्थ तो तब तक यहाँ जा चुका है, तो अर्थ यहाँ से यहाँ आ गया है घूम के, इसका मतलब कि क्या हो गया, तो बॉल भी यानी कि ऐसे तुम्हारा गया। अर्थ के बाहर से इसका फ्रेम ऐसा कोई दिखाई पड़ेगा, कोई कर्व पाथ दिखाई पड़ेगा, ये ऊपर जाके नीचे नहीं, चूंकि अर्थ ऊपर जाके अगर ये नीचे गिरेगा, अर्थ तो यहाँ जा चुका है आगे, तो बॉल तो कहीं और जाके गिर जाएगा। लेकिन जब हम सीधा बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो यहीं पे गिरता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि थ्रो करते समय यानी कि बॉल वापस यहीं पे इसी पॉइंट पे आके ट्रक पे गिरे तो बॉल को ट्रक के रिस्पेक्ट में किधर थ्रो करेंगे, अपवर्ड थ्रो करेंगे। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, यानी कि ट्रक के रिस्पेक्ट में इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना होगा बॉल को। तो बॉल क्यों इधर जाके गिर रहा है, तो एक्चुअली ट्रक के रेस्पेक्ट में इसी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, तो जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसे क्या दिखाई पड़ेगा, इसके पास एक और वेलोसिटी होगा। कौन सा, जो ट्रक का वेलोसिटी होगा वो भी तो इसके साथ अटैच होगा। जैसे बलून से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो बलून के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी 0 है, लेकिन जो बलून का वेलोसिटी अपवर्ड है उतना ही वेलोसिटी उसके पास भी अपवर्ड अटैच होता है। तो ट्रक हॉरिजॉन्टल जा रहा है 14 मीटर पर सेकंड से, तो इसके पास एक और वेलोसिटी होगा, क्या होगा, इस डायरेक्शन में 14.7 मीटर पर सेकंड। और इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो है वो इस लाइन के अलोंग है। U, इसलिए इसका पाथ क्या आ गया, ऐसा, यह ऐसे होते हुए ट्रक से जहां प्रोजेक्ट किया वहीं पे जाके ये लैंड कर गया है। ठीक है, तुम ऐसे भी देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखोगे, बीच में 2 ट्रक डाल देते हो, प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बॉल का ट्रक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ui, तो एक्चुअली में ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या है, ui, है ना, इनटू जे कैप। जे कैप क्यों, इधर बाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस मान लिया हम लोग, इधर वर्टिकली अपवर्ड क्या मान लिया, बाई एक्सिस मान लिया। तो बाई के अलोंग है, बॉल को ट्रक के रिस्पेक्ट में अपवर्ड थ्रो करेंगे, तो जो ऑब्जर्वर ट्रक पे खड़ा है उसे क्या लगेगा, ट्रक का वेलोसिटी 0 है ना, ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो इसलिए बॉल सीधा ऊपर जाएगा और यहीं पे आके नीचे गिरेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही रहेगा, है ना। दूसरा प्लस, यानी कि ट्रक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब ट्रक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस पे क्या, ऑब्जर्वर इस फ्रेम पे जाएगा भी तो उसका एक्सेलरेशन 0 करने के लिए कोई तुम्हारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं अप्लाई करना होगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर, आगे की तरफ है, तब 14.7 मीटर पर सेकंड। तो देखो इतना आई कैप, तो ट्रक के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी दिखाई पड़ेगा ऊपर की तरफ थ्रो किए, तभी ये ट्रक पे आके लैंड करेगा, है ना। लेकिन ग्राउंड पे जो आदमी क्या देखेगा, जो ट्रक का वेलोसिटी है इसके पास तो एक ट्रक के रिलेटिव तो ऊपर है ही, अब प्लस ट्रक का भी वेलोसिटी इसके साथ ऐड हो जाएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या कराएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड फ्रेम से जो आदमी ट्रक पे खड़ा है उसे केवल दिखाई पड़ेगा, चूंकि इसका 14.7 मीटर पर सेकंड आ गया इसका, तो क्या होगा, इसका इसके रिलेटिव 0, यानी कि ट्रक पे बैठा हो तो ट्रक का वेलोसिटी 0 दिखाई पड़ेगा। तो ट्रक आगे नहीं मूव करा तो इसको ऊपर थ्रो करेंगे तभी ये नीचे आके गिरेगा, है ना। तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे ट्रक जो बॉल जो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक वो अपवर्ड है ना, और साथ में ट्रक का एक वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वो क्या दिखाई पड़ेगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड कर देंगे तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ, यानी कि इस ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ेगा कि नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसे हम लोग तुम्हारे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ये सबको यू कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इसको कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रक का एक्सेलरेशन 0 है। देखो तो उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक
प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तब ये बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक जो होगा ये प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या ट्रक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, ये तो जीरो है। इसका मतलब क्या गया कि ग्राउंड से और ट्रक से दोनों फ्रेम से एक्सेलरेशन सेम दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का एक्सेलरेशन जीरो है, तो ग्राउंड वाले को भी दिखाई पड़ेगा, हर जगह केवल वेट mg नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। और ट्रक वाले को भी क्या दिखाई पड़ेगा, बॉल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो ऑलवेज वेट mg किधर है, नीचे डाउनवर्ड। देखो ट्रक के फ्रेम में क्या होगा, इसका पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, बॉल यहाँ पे रेस्ट में आएगा, ठीक है ना, ये मोमेंटरली रेस्ट में आएगा और उसके बाद वापस फिर गिरेगा। बॉल पहले ऊपर की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद बॉल नीचे की तरफ आएगा, अब वापस यहीं पे आके लैंड कर जाएगा बॉल। ये ट्रक वाले को इसका पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, क्योंकि ट्रक के रिस्पेक्ट में केवल वेलोसिटी इसका अपवर्ड है। जैसे ग्राउंड पे बॉल को अपवर्ड थ्रो किए तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है स्ट्रेट पाथ पे, लेकिन जो आदमी अर्थ के बाहर खड़ा है, अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब अर्थ आगे गया तो साथ में बॉल भी आगे गया, तभी ना वहाँ पर लैंड करेगा, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में इसका पाथ कर्व है। तो ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है इसका देख रहा है दो वेलोसिटी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो नेट वेलोसिटी इधर कहीं पे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, तो ये पाथ पैराबोलिक। तो ग्राउंड वाले आदमी को इसका पाथ पैराबोला दिखाई पड़ेगा, है ना। ये हो गया फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से इसका पाथ पैराबोला है, और ये फ्रॉम ट्रक फ्रेम, और ट्रक फ्रेम से इसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो बता बोल रहा है कि ये जब यहां से 58.7 मीटर आगे गया तो बॉल वापस यहां पे लैंड कर जाता है। इसका मतलब क्या गया, बॉल को ऊपर जाके और यहां तक आने में, चूंकि दोनों फ्रेम में क्या होगा, टाइम कॉमन रहेगा, टाइम फ्रेम से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब वापस ट्रक पे लैंड कर गया तो ये इस आदमी को भी क्या, बॉल ऊपर जाके यहाँ लैंड कर गया। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना है, तुम्हारा यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा है। तो देखो तो द टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, द टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2u/g डिवाइडेड बाई जी, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में u/y है। तो बताओ ये कितना के बराबर होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है, यानी कि 58.8 मीटर ट्रक इतना डिस्प्लेस हुआ, और किस वेलोसिटी से, तो 14.7, ये इसका 4 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि ui कितना हो गया, ui इक्वल टू हो गया 4 इंटू, है ना, g का वैल्यू 9.8/2। ऐसा इसलिए ले रहे हैं, ये सब जो भी डेटा है सब 9.8 का मल्टीपल है। एक्चुअली में देखो 4.9 का, ठीक है ना, ये तुम्हारा कितना टाइम से हो जाएगा, 3 टाइम से है, सब 4.9 का, यानी कि यहाँ पे डेटा सजेस्ट कर रहा है कि g का वैल्यू 9.8 लेना है। तो यानी कि ये कितना हो गया, 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रक के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, कितना, 19.6 मीटर पर सेकंड, किधर। तो इसलिए पार्ट ए का आंसर कितना हो गया, ए। The velocity of ball with respect to truck is 19.6 मीटर पर सेकंड, किधर, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा। सेकंड, ग्राउंड फ्रेम से क्या हो जाएगा, तो ग्राउंड फ्रेम में इसका नेट वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट प्लस हॉरिजॉन्टल। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इन ग्राउंड फ्रेम, तो वर्टिकल कितना निकाले, 19.6 आई कैप प्लस 14.7 जे कैप,
इतना हो जाएगा। तो देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर यू बी जी हो गया 19.6 स्क्वायर प्लस 14.7। तो क्या बोले थे, ये 4.9 का 3 टाइम्स है, और ये देखो ध्यान से 4.9 का जो है ये 4 टाइम्स है। तो 4.9 बाहर निकाल लिए तो रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 5 है ना। यानी कि ये कितना हो गया 24.5 मीटर पर सेकंड। एंड डायरेक्शन tan थीटा क्या हॉरिजॉन्टल से दे रहे हैं, है ना। ये हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल दे रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय यानी कि 14.7 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल 19.6 3/4, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा का वैल्यू हो गया 37 डिग्री, ठीक है। यानी कि ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखाई पड़ेगा कि इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, और कितना, तो एट 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे कितना स्पीड से थ्रो किया गया, इधर थ्रो किया गया है ये 24.5 मीटर पर सेकंड से, और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया, ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, उल्टा हो गया। ये कितना है, ये है जे कैप, और ये कितना है, ये है आई कैप। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट है 19.6, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल 14.7, तो ये कितना आ गया 4/3, यानी कि ये कितना हो गया 53 डिग्री, यानी कि उसे हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कितना स्पीड से, तो 24.5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, और काइनेमेटिक्स तुम्हारा क्या होगा, रिलेटिव मोशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे।
देखो एक लार्ज बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर बॉक्स पे एक्ट नहीं कर रहा है तो जी कितना वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका कंपोनेंट प्लेन के लॉन्ग क्या जाएगा, देखो जी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो इसका कंपोनेंट ये एंगल अगर अल्फा, ये एंगल अगर थीटा है इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल क्या आ जाएगा थीटा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर, हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में भी देखे थे, प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जी कॉस बीटा, है ना, यानी कि यहाँ पे थीटा तो जी कॉस थीटा, और प्लेन के अलॉन्ग जो होता है वो कितना होता है जी साइन थीटा। तो स्मूथ अगर इंक्लाइन प्लेन है और कोई लार्ज बॉक्स स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे अगर स्लाइड कर रहा है तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड करेगा, जी साइन थीटा से। तो बॉक्स का एक्सेलरेशन मुझे पता हो गया, बॉक्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड कर रहा है जी साइन थीटा से। बड़ा लार्ज बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बॉटम पे एक पॉइंट पी है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द बॉक्स, बॉक्स के रेस्पेक्ट में u है, यह u क्या है, स्पीड ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, यह बॉक्स के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड हुआ। द इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स इज u एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन इज मेकिंग अल्फा विद द बॉटम, और अल्फा भी जो है वो भी बॉक्स के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये सब बॉक्स फ्रेम से दिया है, यानी कि जो आदमी बॉक्स में खड़ा है उसको दिखाई पड़ेगा कि u स्पीड से, ग्राउंड पे जो खड़ा है उसको कुछ और स्पीड दिखाई पड़ेगा जो ग्राउंड पे खड़ा है, क्योंकि बॉक्स का वेलोसिटी क्या वो भी उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, ये भी बॉक्स है, कितना है, ये अल्फा है बॉक्स के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड से किसी और डायरेक्शन में, जैसे कि रिवर केस में क्या देखे थे कि रिवर वाले ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ रहा है किसी और डायरेक्शन में हेडिंग कर रहा है, और ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ रहा है कि वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दिया जो बॉक्स के अंदर है कि u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है एंगल अल्फा पे। बोलता है फाइंड द डिस्टेंस along the bottom of the box between the point of projection P and the point Q where the particle land, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना कि ये जहाँ पे लैंड करेगा। Assume that the particle does not hit any other surface of the box, बीच में कहीं पे हिट नहीं करता, यानी कि सीधा यहाँ से ये जाके तुम्हारा कहाँ पे ये P पे ऐसे लैंड करता है, और बॉक्स को कहीं पे ना सीलिंग पे ना साइड में या कहीं पे हिट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये PQ बताना था, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये पता है कि बॉल जब एयर में है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होता है, बॉल का एक्सेलरेशन किसके, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जी डाउनवर्ड होता है। बॉक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, है ना, बॉक्स के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन देखना होगा। तो एक्सेलरेशन को जब बॉक्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बॉक्स का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा नीचे है, इसका एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए इस पे एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जी साइन थीटा। तो देखो तो बॉल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन किधर है, ज्योमेट्रिकली देखें जी डाउनवर्ड है, एरो दिखा रहा है ये डाउनवर्ड है ना। और देखो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लाइन है ये दोनों। अब बताओ इसका बॉक्स का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा नीचे है, ऑब्जर्वर जब इस फ्रेम में है तो इसका एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए क्या करेगा, ऊपर की तरफ लगाएगा जी साइन थीटा। तो ये जो बॉल है ना, ये क्या है बॉल, तो बॉल पे भी तो ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे जी साइन थीटा, तब ना इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कराएगा, ये कराएगा एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, बॉक्स के रेस्पेक्ट में पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन
का परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की है, देखो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, है ना, ये थीटा है, ये 91 थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, तो नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच का जो एंगल जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच में होता है, वही होता है थीटा। अब इसे दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक इस लाइन के अलोंग, तो लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा, जी कॉस थीटा, और एक लाइन के यानी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, यानी एक नॉर्मल के अलोंग और एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर यानी इंक्लाइन प्लेन पे कितना हो गया, जी साइन थीटा। तब बताओ ये दोनों, एक ऊपर जी साइन थीटा, एक नीचे है जी साइन थीटा, तो दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जी साइन थीटा ऊपर, जी साइन थीटा नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन क्या बचा, जी कॉस थीटा। यही हो गया एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स। कैपिटल बी स्टैंड कर रहा है किसके लिए, बॉल के लिए, और स्मॉल बी स्टैंड कर रहा है, या स्मॉल बी हम लिख देते हैं बॉल के लिए, और कैपिटल बी स्टैंड कर रहा है बॉक्स के लिए। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, ठीक है। और ये किधर है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि इधर साइड। इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ये कैलकुलेट कर लिया, कॉस थीटा। ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये है विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स। तो मुझे बॉक्स के रेस्पेक्ट से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं, तब ये बताओ यहाँ पे बॉक्स के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा है। ग्राउंड पे जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मेरा क्या होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन था। देखो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, तो वहाँ पे जो जी था वो किसके परपेंडिकुलर था, ग्राउंड के परपेंडिकुलर था जी। और जी जब ग्राउंड के परपेंडिकुलर था तो रेंज मेरा कितना था, रेंज जो था यू स्क्वायर, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जिससे उसे प्रोजेक्ट किए, है ना, और एंगल थीटा पे अगर प्रोजेक्ट किया तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही ना रेंज का फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन है, ये बॉक्स के रेस्पेक्ट में जो नेट एक्सेलरेशन है बॉक्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर पी क्यू के। जब एक्सेलरेशन रेंज के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसलिए रेंज जो मेरा पी क्यू जो हो जाएगा, है ना, इसे यूज करेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ पे एंगल हो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बॉक्स के रेस्पेक्ट में थीटा के जगह पे अल्फा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे 2 अल्फा। और एक्सेलरेशन यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर जी है, जबकि यहाँ पे इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे जी कॉस थीटा। ये हो गया रेंज, ठीक है ना। ये मेरा हुआ पहला पार्ट का आंसर। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर ये खड़ा है उसे क्या दिखाई पड़ रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज 0। ये हुआ पहला पार्ट ए। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, ये पूरा यहां से यहां क्या हो गया, ये उधर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, बी बोला इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, ये जो पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, देखो तो ग्राउंड से क्या दिखाई पड़ेगा, तो बॉक्स का वेलोसिटी नहीं पता है, मान लेते हैं बॉक्स का वेलोसिटी डाउनवर्ड कितना है v, है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में तो v ऊपर लगा के इसको 0 कर दिए थे, लेकिन ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है उसको क्या दिखाई पड़ेगा कि बॉक्स का एक्सेलरेशन g sin थीटा नीचे और वेलोसिटी v है।
इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखाई पड़ेगा, ग्राउंड फ्रेम से ये दिखेगा ऑब्जर्वर जब ये यहाँ पे आएगा तो इसका एक एक्सेलरेशन जी भी डाउनवर्ड, सॉरी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है। तो एक तो इसका क्या हो गया, बॉक्स के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है u, कितना, इंक्लाइन प्लेन से अल्फा एंगल पे, और दूसरा इस बॉल का एक और वेलोसिटी है इधर, कितना है v, जो बॉक्स का वेलोसिटी। कैसे, इससे हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब बॉल के लिए स्मॉल बी यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, बॉक्स के लिए कैपिटल बी यूज कर रहे हैं, प्लस वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब देखो बॉल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तो u है, इस डायरेक्शन में है, और इसमें बॉक्स का वेलोसिटी को अगर ऐड कर देंगे साथ में, क्योंकि जो ऑब्जर्वर ये ग्राउंड पे होगा तो बॉक्स के रेस्पेक्ट में स्पीड u है, तो ग्राउंड पे जो आदमी होगा उसको क्या दिखाई पड़ेगा, एक तो ये स्पीड u है ही बॉक्स के रेस्पेक्ट में, और प्लस बॉक्स वाला वेलोसिटी भी जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो जो बॉक्स का वेलोसिटी होगा वो भी जुड़ जाएगा। यानी कि ग्राउंड फ्रेम से इस आदमी को ये दिखाई पड़ेगा कि इसके पास दो वेलोसिटी, एक u इधर है एक v इधर है। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्रिकली तुम्हारा क्या, बॉल का वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम, इन दोनों का रिजल्टेंट। और ये क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर बॉल थोड़ा सा भी ऊपर जाके गिरेगा या नीचे जाके गिरेगा, देखो बॉल अगर इधर गिरा या इधर गिरा, कहीं पर भी गिरा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, साथ में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों। देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल, चाहे बॉल यहाँ पे भी गिरेगा तो इसके पास क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस, देखो ये इतना वर्टिकल हो जाएगा, इतना हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 बोल रहा है। इसका मतलब वो तभी होगा बॉल जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया बॉल वहीं पर गिरे, यानी बॉल यहाँ से सीधा ऊपर जाए और वापस यहीं पे आके गिरे, तभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, तभी वो P से प्रोजेक्ट करेंगे और P पे ही आके गिरते हुए दिखाई पड़ेगा ग्राउंड फ्रेम से, यानी जहाँ से प्रोजेक्ट किया है वहीं पर से आके ये गिर जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरा किधर हो, रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड हो, क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया, वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ग्राउंड फ्रेम में g नीचे है, ठीक है ना, पार्टिकल वहीं पे आके तभी गिरेगा जब रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्टिकल लाइन पे मिलेगा, जब वर्टिकल लाइन पे होगा तब ये सीधा ऊपर जाके वापस यहीं पे गिर जाएगा। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन, ये एंगल है थीटा, तब बताओ ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा हुआ, ये एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल ये एंगल क्या हुआ, थीटा। ठीक है, तब पार्टिकल का अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, केवल वर्टिकल होगा, तो ऊपर ये जाएगा नीचे गिरेगा। ठीक है, देखो सिंस हॉरिजॉन्टल displacement of ball is 0, hence its हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट बी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u का कंपोनेंट इधर कितना होगा, u cos थीटा, तो राइटवर्ड कंपोनेंट और v का कंपोनेंट v cos थीटा, ये लेफ्ट साइड, ये v cos थीटा लेफ्ट साइड, और इसका u और टोटल एंगल कितना है, u अल्फा प्लस थीटा है ना, तो u cos अल्फा प्लस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए, वो तभी होगा कि जब लेफ्ट डायरेक्शन में वॉल का वेलोसिटी v cos थीटा जो इधर साइड आ रहा है वो राइट डायरेक्शन के बराबर हो, यानी कि u cos अल्फा प्लस थीटा के बराबर हो, क्योंकि जब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होगा, एक लेफ्टवर्ड एक राइटवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे का कैंसिल कर देगा और नेट वेलोसिटी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में बचेगा, तब बॉल केवल ऊपर जाके यहीं पे आके नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब कि जिस समय बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है उस समय बॉक्स का वेलोसिटी कितना है, u cos अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। यह हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है,
ये था पहला वाला पार्ट का आंसर। और इस तरह हम लोग का रिलेटिव मोशंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और लेक्चर को बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार देखो। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। जब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा तो आगे फिजिक्स में प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी वीडियो देखना पड़े उतना बार देखो। ठीक, ओके, बाय एंड टेक केयर।